आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हिजाब को लेकर के देश भर में विवाद हो रहा है, पर देश भर के विवाद को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है और देश के मुखिया ने इस पर पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली है, ताकि देश की जो गतिविधियां हैं वो बाहर जाएंगी नहीं और मीडिया तो हमारा है ही, वो हमारी माला की जाप करता रहेगा। देश में क्या हो रहा है किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पर अगर देश की हुकूमत ये सोच रही है तो बड़ी गलतफहमी में जीने का काम देश की हुकूमत कर रही है, जहां एक छोटी सी घटना भी देश विदेश में इस तरीके से फैल जाती है जिसका असर हर एक भारतवासी पर पड़ता है। ये तस्वीर जो सामने आ रही है हिजाब को लेकर के, ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में हर जगह जो है हिजाब को लेकर के एक बड़ा एहतजाज देखने को मिला और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गया है और हर कोई हुकूमत से यह सवाल पूछ रहा है कि अब तो विदेशों से भी आवाज आने लगी है, विदेश के लोग भी, पड़ोसी मुल्क के लोग भी सड़कों पर एहतजाज देश में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर के कर रहे हैं। आप कब चुप्पी तोड़ेंगे? बांग्लादेश से आ रहे इस वीडियो पर एक बार नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि हजारों की तादाद में बांग्लादेश की सरजमी पर हिजाब को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं सड़कों पर उतरे और हर किसी के हाथ में हिजाब को लेकर के तख्ती बैनर थी, जो कि देश में विवाद चल रहा है, क्योंकि कई मौके पर पड़ोसी मुल्कों ने और विदेश से उठ रही आवाजों ने मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हमें याद है बांग्लादेश का वो दौर भी जब वहां पर दुर्गा पंडाल के दौरान हिंसा मची थी और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो कदम उठाए उसकी तस्वीर भी लोगों के सामने आई।
पर वो भी रिएक्शन हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क के जो हरकतें वहां हुई, उसका अंजाम, उसका बदला जो है त्रिपुरा के मुसलमानों से लिया गया। ये तस्वीर लोगों के सामने लगातार आती रही और बांग्लादेश की सरकार और अवाम ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम कर दिया है, जहां हिजाब को लेकर के हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। कहां प्रोटेस्ट हुआ इसको भी आप लोगों के सामने रखूंगा, पर जिस वीडियो को साझा किया गया उसमें कई लोगों ने मैसेजेस लिखे, जिसमें रुबीना आफाक हैशटैग चलाती हैं हिजाब ओवर राइट्स, हिजाब हमारा अधिकार है। वो लिखती हैं कि प्रोटेस्ट रैली एट ढाका बांग्लादेश इन सॉलिडरिटी विद इंडियन मुस्लिम गर्ल फाइटिंग फॉर देयर राइट्स ऑफ वेयरिंग हिजाब एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो हिजाब को लेकर के बवाल देश में मच रहा है, उसकी भनक पड़ोसी मुल्कों में पहुंच गई है और लोग सड़कों पर उतर करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और साफ तौर पर यह कहना है कि हिजाब आवर राइट्स, हिजाब हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार को छीनने का काम हुकूमत द्वारा और उनके भगवा गुंडों द्वारा क्यों किया जा रहा है। कहा इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया, क्या कुछ सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर के लिखा गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि भारत और दुनिया भर में जारी हिजाब पंक्ति में विरोध की श्रृंखला में जोड़ने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लोगों ने भारतीय मुस्लिम लड़कियों के साथ एकजुटता से मार्च किया, जो शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। ढाका में रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन में पुरुषों का एक समुद्र मार्च करते हुए नारे लगाते हुए देखा गया। हिजाब हमारा धार्मिक नियम है जैसे वाक्यांशों वाले पोस्टर, किसी को भी इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, यह भी देखा गया। कक्षाओं में हिजाब पहने महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंध करने के कर्नाटक राज्य के फरमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में से एक है। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश के नागरिकों ने भारत के संघ की इस्लामोफोबिया की लकीर की निंदा की है। अतीत में बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अक्टूबर में कहा था कि भारत की सांप्रदायिकता मुसलमानों के खिलाफ का उसके देश में रहने वाले हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ढाका से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोमिला में एक दुर्गा पूजा पंडाल में ईशा निंदा के सोशल मीडिया आरोपों के बाद देश में हिंसा भड़काने के बाद ढाका में कई हिंदू मारे गए थे। कोमिला में हुई हिंसा के बाद चांदपुर के हाजीगंज, चट्टोग्राम के बशंखली और कॉक्स बाजार के पेकुआ में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। हिजाब विवाद की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी, जब कर्नाटक के उडुपी शहर में मुस्लिम छात्रों को प्री यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेजों में प्रवेश से वंचित किया गया था। प्रशासन द्वारा पेश किया गया कारण यह था कि हिजाब में सजे छात्र अपने संस्थान के ड्रेस कोड का उल्लंघन कर रहे थे। छात्रों ने अपनी ओर से कहा कि हिजाब उनके धार्मिक का एक अभिन्न अंग था और इस तरह उनके विश्वास का अभ्यास करने के उनके अधिकार की पुष्टि है। हिजाब पंक्ति ने जल्द ही उत्तरी कर्नाटक के अन्य हिस्सों में अपना रास्ता बना लिया। दक्षिणपंथी छात्रों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं और अंबेडकरवादी और मुस्लिम छात्र कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित हिजाब के खिलाफ और उसके पक्ष में विरोध किया गया। इसके बाद छात्रों द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। पिछले हफ्ते कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोल दिया जाएगा और छात्र ड्रेस कोड को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। यह तस्वीर जो है बांग्लादेश से सामने आई और बांग्लादेश से जब यह तस्वीर सामने आई तो हर कोई यह सवाल कर रहा है हुकूमत से, खासतौर पर कि यह किस तरीके का रवैया भगवाधारी गुंडों द्वारा अपनाया जा रहा है, जहां
मुस्लिम बच्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर आपने चुप्पी साध रखी है, पर देश विदेश में आपका जो डंका बजता था अब हुकूमत की लंका लगती हुई भी साफ शब्दों में नजर आ रही है। मैं देश विदेश से आ रही हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।